मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा आज हम ज्योमेट्री में यूनिट नंबर 12 पे काम करेंगे। गुज़िश्ता दिनों में बेटा हमने काम किया है कंस्ट्रक्शन फिगर्स का प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के हवाले से, जिसमें हमने फिगर्स बनाना सीखी थी और हम क्वाड्रिलेटरल पे काम कर रहे थे। यूनिट नंबर 11 में हमने आखिरी जो काम 11.5 में किया वो हमने पैरेललोग्राम बनाना सीखा था। ठीक है, आज हम अपना नया यूनिट शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक्सरसाइज नंबर 12.3 लिखा है। तो अगर हम गुज़िश्ता टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म में हमने इसी यूनिट नंबर 12 में एरिया पे काम किया था 12.1 और 12.2 में। हमने सर्कल पे काम किया था 12.1 और 12.2 में। सर्कल पे जो चीजें हमने 12.1 और 12.2 में सीखी थी बेटा, वो उसका सरकमफ्रेंस था, पाई आर, और सर्कल का एरिया था पाई आर स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये याद होगा बेटा। अच्छा, इससे पहले गुज़िश्ता सालों में जो हम काम कर चुके बेटा, और भी दूसरी फिगर्स के एरिया और पेरीमीटर, आप जानते हैं सरकमफ्रेंस जो था वो पेरीमीटर था, किसी भी सर्कल की बाउंड्री लाइन का मेजरमेंट था, और एरिया जो था वो उसका इंटरनल कवर्ड पोर्शन था। ठीक है, ये एरिया था और ये काला जो मैंने ब्लैक बनाया वो सरकमफ्रेंस। इससे पहले हम क्वाड्रिलेटरल्स में हम काम कर चुके स्क्वायर के हवाले से और रेक्टेंगल के हवाले से। स्क्वायर में भी हमने क्या किया था बेटा, उसका पेरीमीटर था और उसका एरिया था। पुराना काम बेटा याद रखना बहुत जरूरी है। आपने 4 मल्टीप्लाई बाय एस किया था, या एल हो सकता है लिखवाया हमने, और यहाँ हमने एस मल्टीप्लाई बाय एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर, या आपने लेंथ स्क्वायर, ठीक है, या एस स्क्वायर सीखा होगा या एल स्क्वायर सीखा होगा, दोनों बराबर हैं। यानी बाउंड्री लाइन का ये मेजरमेंट चारों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाउंड्री लाइन का पेरीमीटर आ गया, और फिर वही बात जब एरिया मालूम करेंगे, अंदर का इलाका मालूम करेंगे बेटा, तो उसका फॉर्मूला एस, क्योंकि सारी साइडों का पता ही नहीं कौन सी लंबी कौन सी छोटी, तो एस मल्टीप्लाई बाय एस, एस स्क्वायर हो गया। और यही काम हमने रेक्टेंगल के साथ किया। रेक्टेंगल में क्या हुआ जी, जब हमने पेरीमीटर की बात की तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी किया। ठीक है, अब आप वही फिगर को देख लीजिए। लंबाई और चौड़ाई, 2 लंबाई 2 चौड़ाई, यानी दोनों लंबाई को चौड़ाई में जमा किया और दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चारों तरफ का ये मेजरमेंट आ गया, पेरीमीटर आ गया। इसके बाद उसके एरिया हमने आपको सिखाया था। एरिया में आपने एल मल्टीप्लाई बाय बी, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें हम, तो हमें ये कवर्ड एरिया पता चल जाता है। ये चीजें रिकॉल करना बेटा बहुत जरूरी है। आज हम, अच्छा, इसके बाद हमने अगर याद हो तो हमने क्यूब और क्यूबॉइड पे काम, यानी 3 डायमेंशन फिगर पे, 3D फिगर्स पे काम किया था। 3D फिगर्स में हमने क्यूब और क्यूबॉइड पे काम किया। याद है ना बेटा आपको? इस तरह की एक शक्ल थी जिसको हम क्यूब कहते थे, और इस तरह की एक शक्ल थी जिसको हमने क्यूबॉइड से आपको सिखाया था। यहाँ भी हमने उसका सरफेस एरिया मालूम करना सिखाया और फिर उसका एरिया वॉल्यूम सिखाया था। इसी तरह इस क्यूबॉइड में भी हमने आपको सरफेस एरिया सिखाया और फिर उसका वॉल्यूम सिखाया। आज हम
इसी 3 डायमेंशन फिगर की अगली शक्ल सिलेंडर पे काम करेंगे। ये सिलेंडर भी आप पिछली दफा इससे नो हाउ हो चुकी है आपको क्लास 6 में, और आपने इस तरह की एक शक्ल सीखी थी जो बज़ाहिर दो तरफ से उसका सतह उसकी गोल थी और एक तरफ से सतह उसकी लंबाई में आती थी। ये अक्सर पाइप्स की जो शक्ल होती है आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, सर्कुलर रीजन से इसी की फिगर मैंने ड्रॉ कर दी, आप देख सकते हैं। ये कवर्ड एरिया है इसका, जो आपको ऑरेंज नजर आ रहा है, यहाँ की फुल लाइन से लेके यहाँ तक के गोल, और ये अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ आ रही होगी। इस शक्ल को हमारी इस एक्सरसाइज में 12.3 में हमें इस सिलेंडर का सरफेस एरिया मालूम करना है। ठीक है, अच्छा, इस सिलेंडर का अगर सरफेस एरिया मालूम करना हो तो एक तो ये ऑरेंज जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक इसका नीचे का सर्कुलर एरिया होगा और एक ऊपर का सर्कुलर एरिया। तो हम इस सिलेंडर को खोलते हैं ताकि आपको असल कवर्ड एरिया नजर आ सके। अगर मैं इस सिलेंडर को खोलूं, देखिए इस सिलेंडर की शक्ल का एक बंद हिस्सा गोल है, इसी तरह उसके बेस में भी एक और दायरा बनता है। ठीक है बेटा, इसको हम हटा देते हैं, अलग कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं दोनों ऊपर और नीचे के सर्कुलर सरफेस, और जब मैं इस सिलेंडर को खोलती हूँ तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं क्या आ गया, जी हाँ, रेक्टेंगल। तो अगर हमें किसी सिलेंडर का सरफेस एरिया मालूम करना हो तो बेटा हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें आना चाहिए सर्कल नंबर 1 का एरिया 2 पाई आर, एरिया नहीं 2 पाई आर नहीं बल्कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह सर्कल नंबर 2 उसका भी पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, सही है, सर्कल नंबर 1 और सर्कल नंबर 2, यानी पाई आर स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का एरिया आपके पास आ जाएगा। इसी तरह ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप आया है, इसमें भी एक क्या बन जाएगी बेटा, एक इसकी लेंथ बन जाएगी, एक इसकी हाइट बन जाएगी। तो इसका एरिया मालूम करेंगे। इसे हम कर्व्ड सरफेस था, उस कर्व्ड सरफेस को मैं खोलती हूं तो रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया था L मल्टीप्लाई बाय B। अब बेटा ये B तो ब्रेथ, बेसिकली तो हम कहते थे इसको ब्रेथ ना, जब हम बात करते थे रेक्टेंगल की तो L और ये हो जाता था ब्रेथ। लेकिन क्योंकि ये एक सिलेंडर की शक्ल था और नीचे सरकमफ्रेंस में क्या था, कर्व्ड, और ऊपर थी हाइट, तो हमारी ब्रेथ कन्वर्ट हो जाती है हाइट में, और हमारी जो लेंथ है बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि वो ये पूरा सर्कल इस पे फिट आता है, इसकी बाउंड्री लाइन। तो बाउंड्री लाइन का आपको फार्मूला सर्कल के मैंने बताया 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा लेंथ क्या कहलाएगी अब यहाँ 2 पाई आर, और जो ब्रेथ हो वो कहलाएगी हाइट। तो लेंथ की जगह मैं लिखूंगी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, द फॉर्मूला ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, और ब्रेथ की जगह बेटा मैं लिखूंगी हाइट, उस ब्रेथ को हम कहेंगे अब हाइट।
अगर इन दोनों को मैं जमा करती हूँ, यानी दोनों सर्कल्स के एरिया को और इस कर्व्ड सरफेस के एरिया को, तो मेरे पास सिलेंडर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस जमा हो गया उसके अंदर एरियाज ऑफ सर्क्यूलर सरफेस, क्योंकि दो सर्कल थे ना, तो इसका मेरे पास आया 2πr/h प्लस हो गया इसके अंदर बेटा 2πr²। ठीक है, अब देखें इन दोनों में जो कॉमन है 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और एक r कॉमन है। अब बच क्या आ गया अंदर? h जमा r। तो जनाब ये आपके पास फॉर्मूला आ गया द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का। मैं दोबारा समझाना चाहूंगी, हमारे पास जब सिलेंडर की शक्ल को हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ऊपर और नीचे 2 सर्कल आते हैं और बीच का हिस्सा रेक्टेंगल की शक्ल का आता है। हमने इन दोनों सर्कल के एरिया मालूम किए, पहले का πr², नीचे का πr², तो हो गया 2 × πr²। इसी तरह जो ये रेक्टेंगुलर शक्ल है, रेक्टेंगल में आप लेंथ और ब्रेथ कहते हैं, यहाँ वो ब्रेथ जो है वो सिलेंडर की हाइट बन जाती है और ये हिस्सा आपका जो है, क्योंकि वो सर्कल से अटैच होता है, तो वो लेंथ कैसे पता चलेगी जनाब? इस सर्कल का सरकमफ्रेंस आपका लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह लेंथ की जगह मैंने 2πr जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फार्मूला था वो लिख दिया और ब्रेथ की जगह हाइट लिख दी। अब इन दोनों को जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, एरिया ऑफ द कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर एरियाज ऑफ द सर्कुलर सरफेसेस। 2πr/h इसको आपने सॉल्व किया यहाँ और 2πr², इन दोनों को जमा किया, उसमें से हमने कॉमन एलिमेंट को बाहर निकाल दिया, जो रिमेनिंग हो गया उनको ब्रैकेट में लिख दिया। अब आते हैं हम अपने कॉपी के काम की तरफ। गुज़िश्ता दिनों बेटा हमने आपको पैरेललोग्राम सिखाए थे, क्वेश्चन आप कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में दिया था, आप इसको चेक करते जाइए अपने काम को। क्वेश्चन नंबर 3 11.1 का पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। अब वीडियो रोक के अपने काम को टैली कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज के काम की तरफ। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल रीजन व्हेन द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर आर गिवन। रेडियस है 14 सेंटीमीटर। देखें वही बात, सिलेंडर की शक्ल है ना, तो सर्कल है, वैसे तो कंप्लीट ऐसा सर्कल, मगर नज़र में आपको इस तरह का आता है। ठीक है, अब ये जो एक सर्कल है उसका होगा रेडियस। ठीक है, इस सर्कल के, तो दोनों सर्कल के हो गए रेडियस, यानी बेस अगर इसकी 14 सेंटीमीटर है तो इसकी भी कितनी होगी? ऊपर वाले की भी 14 होगी, नीचे वाले की भी 14 होगी। और ये हाइट बता रहे हैं, वो हाइट कितनी है? 26। तो ये 26 हो गया और ये 14 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह ये भी अंदर से 14 सेंटीमीटर। जब हमारे पास रेडियस और हाइट दी होती है तो फिर हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे? गिवन में हम लिख देंगे जो चीज़ हमें दी गई है, रिक्वायर्ड में हम लिखेंगे जो पूछा गया है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर पूछा है, हमने फॉर्मूला उसका लिख लिया 2πr × (r + h). ठीक है, अब
2 रह गया, पाई की वैल्यू आप सबको मालूम है 22/7 मल्टीप्लाई बाय द रेडियस 14 ब्रैकेट के अंदर फिर 14 प्लस 26। आप देख सकते हैं 14 को मैंने 26 में प्लस किया तो 40 आ गया। इस 40 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 560 आया। अब हमारे पास शक्ल आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 560। हमने सिंप्लीफाई किया 7 1 7 7 8 56 एंड 0 80 मल्टीप्लाई बाय 22 जवाब आ गया 1760 मल्टीप्लाई बाय 2 द आंसर इज 3520। अब एरिया है ना तो स्क्वायर यूनिट में जवाब आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये फॉर्मूला सॉल्व करना आ गया होगा। इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12.3 के पार्ट 1 ए है। ए के तमाम पार्ट आपको मुकम्मल करने हैं 6 तक। ये आपका आज का होमवर्क है। वमा अलैना इल्ला